अस्सलाम वालेकुम डियर फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। मैं स्मान जूम। अब हम देख रहे हैं अलग अलग कॉम्पिटिटिव एग्जाम के लिए, जैसे कि टीचर्स का है। तो अभी आज के वीडियो में हम देखेंगे रेलवे भर्ती के लिए कौन से सब्जेक्ट होते हैं, कितने मार्क्स के लिए है, निगेटिव मार्किंग क्या है। हालांकि इसके फॉर्म ऑलरेडी भर चुके हैं, फिल हो चुके हैं, लेकिन आगे के लिए आपको, जब आप अगर आगे ट्राई करना चाहते हैं तो आपको पता होना चाहिए। तो इसलिए अभी हम रेलवे के देखेंगे। अभी आपको पता है कि TAIT टेट के एग्जाम्स चल रहे हैं, वो भी टीचर भर्ती के लिए है और ये रेलवे भर्ती के लिए। इसके अलावा आप अगर ग्रेजुएट है तो आपको क्या करना चाहिए, इसके लिए एक वीडियो हम बना चुके हैं बैंकिंग के लिए, कि आपको साल में 6 बार आप एग्जाम दे सकते हैं सेम सिलेबस पर, है ना, एक ही चीज पढ़ के। तो इस तरह से आपके लिए ज़रूरी है कि हम साल में कितने एग्जाम्स आते हैं, कौन कौन से एग्जाम्स दे सकते हैं, क्वालिफिकेशन क्या होनी चाहिए, ये सारी चीज़ें हम आपको वीडियो में बताएंगे। ठीक है, 1-2 मिनट और उससे पहले जो आपको रोज ही भी बता दी। ठीक है, तो आज का जो वीडियो है वो रहेगा रेलवे भर्ती के लिए। देखिए, रेलवे शिक्षक भर्ती के लिए सब्जेक्ट कौन कौन से होते हैं। सब्जेक्ट क्या है, अगर आप ना किसी भी अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम से कंपेयर करके देखिए तो देखिए सब्जेक्ट तकरीबन आपको सेम ही मिलेंगे। मार्क्स और सब्जेक्ट अभी हम देखते हैं। यहाँ पे है प्रोफेशनल एबिलिटी 50 मार्क के लिए है, जनरल अवेयरनेस 15 मार्क के लिए है। तो देखो ये 50 मार्क्स आप अलग निकाल लीजिए। तो बाकी देखते हैं हम। जनरल अवेयरनेस 15 मार्क के लिए, रीजनिंग 15 मार्क्स के लिए है, मैथ्स 10 मार्क के लिए है, और जनरल साइंस जो रहेगा, फिजिक्स वगैरह जो आपको यहाँ पर पूछा जाएगा, वो 10 मार्क के लिए। यानी कि टोटल जो पेपर होता है वो पूरा 100 मार्क के लिए आपका होता है। एज लिमिट क्या रहेंगी, तो एज लिमिट क्या होती है इसमें, 18 to 48 ईयर्स की होती है। और आप देखिए यहाँ पे सैलरी बहुत अच्छी मिलती है आपको। एग्जाम्स कैसे होते हैं, तो कंप्यूटर बेस्ड है। कंप्यूटर बेस्ड है यानी कि पेपर आपका क्या है, ऑनलाइन पेपर रहेगा। कंप्यूटर बेस्ड है मीन्स ऑनलाइन पेपर रहेगा। क्वेश्चंस 100 रहेंगे, टाइम 1.5 आवर यानी कि 90 मिनट्स रहेंगे। निगेटिव मार्किंग इसमें मिलेंगी आपको। देखने में निगेटिव मार्किंग कितनी है, 1/3 है। अब देखिए सब्जेक्ट देख लेते हैं हम, सब्जेक्ट और उसके टॉपिक्स। जैसे कि मैथ्स की बात करो तो देखिए बहुत, जितने भी आप अदर कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी करते हैं तो उसमें भी वही चीजें पूछी जाती है जो मैथ्स और रीजनिंग की है। तकरीबन कुछ चीजें एक लेवल थोड़ा ऊपर और नीचे होता है, बाकी चीजें वही पूछी जाती है। तो देखिए यहाँ पर भी अगर हम मैथ्स की बात करें तो नंबर सिस्टम्स है, बोन मास है, डेसिमल, फ्रैक्शन, LCM, HCF। अब देखिए यहाँ पर उर्दू मीडियम से है अगर आप, तो नंबर सिस्टम यानी कि आदाद का इल्म है। हिंसी अमल में आप कैसे लेंगे, जमा, तफरीक, तकसीम वगैरह। और डेसिमल मीन्स अशारिया। फ्रैक्शन अगर उर्दू मीडियम के है तो लिख देती हूँ, डेसिमल्स मीन्स अशारिया। और फ्रैक्शन कसर की बात होती है, LCM मीम जाल अलीफ, HCM मीम एन अलीफ। रेशो एंड प्रोपोर्शन, निस्बत और तनासुब। परसेंटेज यानी कि फीसदी। और मेंसुरेशन यानी कि पैमाइश। टाइम एंड वर्क, वक्त और काम। टाइम एंड डिस्टेंस एंड स्पीड्स वगैरह जो रहेंगी कि रफ्तार, वर्क, फासला, टाइम वगैरह। उर्दू के लिए बता रही हूँ, सिंपल एंड कंपाउंड इंटरेस्ट, मुफर्रद और मुरक्कब सूद। प्रॉफिट एंड लॉस, प्रॉफिट एंड लॉस मीन्स नफा और नुकसान होता है। अलजबरा, अलजबरा को अलजबरा ही उर्दू में कहा जाता है। केमिस्ट्री है, ट्रिग्नोमेट्री है, एंड एलिमेंट्री स्टैटिस्टिक्स, ये तो ठीक है, ये तो आपको स्कूल वाला लेवल है। हाँ, स्क्वायर रूट, एज कैलकुलेशन। एज कैलकुलेशन देखिए ज्यादातर कॉम्पिटिटिव एग्जाम में जो आता है, एज कैलकुलेशन है, कैलेंडर है, क्लॉक है, पाइप वगैरह है। तो ये जो टॉपिक है जो उर्दू में भी मैं आपको बता चुकी हूँ, किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम में ये पूछे जाते हैं। तो आप देखिए आपको ये करना है, और ऐसे भी नहीं कि स्कूल वाले लेवल की जैसे आते हैं, बहुत सिंपल एक नॉर्मल ना 1-2 स्टेप वाले आते हैं। आपको सिर्फ ट्रिक पता होना चाहिए। अब देखिए ये इंपॉर्टेंट है आपका रीजनिंग। रीजनिंग में कौन सी चीजें पूछी जाती है, तो एनालॉगीज है। एनालॉगीज 3 तरह की होती है, एक नंबर है, एक लेटर की पूछी जाती है, एक वर्ड्स की पूछी जाती है।
अल्फा न्यूमेरिक में अल्फाबेटिकल ऑर्डर है, नंबर सीरीज है, कोडिंग डिकोडिंग, मैथमेटिकल ऑपरेशन भी इसी में आ जाते हैं, रिलेशनशिप आती है, सिलोजिज्म आता है, जम्बलिंग, वेन डायग्राम, डेटा इंटरप्रिटेशन आता है। तो इतने सारे टॉपिक, ये जो भी हम ना एक दूसरे एग्जाम्स में जो देखते हैं वही चीज है। अब देखिए यहाँ पे एक और चीज आपको बताती हूँ कि ये जो होता है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट अजम्पशन एंड स्टेटमेंट कंक्लूजन। देखिए यहाँ पर है स्टेटमेंट आर्ग्यूमेंट होता है, स्टेटमेंट अजम्पशन होता है, स्टेटमेंट कंक्लूजन होता है, कंक्लूजन टू स्टेटमेंट, ऐसा चीजें होती है। तो अलग अलग एग्जाम के हिसाब से पूछी जाती है। अगर मैं TAIT टेट एग्जाम्स के से अगर हम देखें जो IBPS ने कंडक्ट किए, आप बैंकिंग एग्जाम्स देख लीजिए, तो स्टेटमेंट एंड आर्ग्यूमेंट, स्टेटमेंट एंड अजम्पशंस, स्टेटमेंट एंड कंक्लूजन मींस डिसीजन मेकिंग पे आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ऐसे ही अगर आप लॉ का एंट्रेंस एग्जाम देते हैं, अगर आप क्लैट देते हैं, जो वो भी लॉ का ही है आपका एग्जाम, एंट्रेंस एग्जाम, तो उसमें भी ये चीज आपको पूछी जाती है। तो ये वाला एक सेक्शन हो गया हमारा रीजनिंग का। नेक्स्ट देखते हैं जनरल अवेयरनेस। अब देखो जनरल अवेयरनेस ना इतनी चीजें दी गई है, लेकिन सिंपल हमको करना क्या है जनरल अवेयरनेस में, यही है इंडियन ज्योग्राफी। इंडियन ज्योग्राफी ले लेंगे, करंट अफेयर तो देखेंगे। हाँ, इंडिया, और मार्क्स भी देखो कितने मार्क्स के लिए, इंडियन ज्योग्राफी ले लो, हिस्ट्री ले लेंगे, एंड कॉन्स्टिट्यूशन। अच्छा, उर्दू में कॉन्स्टिट्यूशन ना दस्तूर है, दस्तूर हिंद, आईने हिंद, दस्तूर है हमारा आईने हिंद। और इकोनॉमी है, इन्वायरमेंटल इशू वगैरह देख लेंगे। अगर आप वहां से हिस्ट्री, ज्योग्राफी, कॉन्स्टिट्यूशन, पॉलिटी, इंडियन इकोनॉमी और इन्वायरमेंटल इशू भी देख लेते हैं तो भी ठीक है, और थोड़ा सा ये जनरल चीजें देख लेंगे यहाँ पे। तो देखिए इतनी चीजें हैं आपके लिए करने के लिए कि आप टीचर्स के अगर एग्जाम्स देना चाहते हैं तो आपको रेलवे, इसमें ना सैलरी भी बहुत अच्छी है। अभी तो इसके एग्जाम फॉर्म जो निकले थे वो तो फिल हो चुके हैं, लेकिन आइंदा के लिए आपको जो भी अदर एग्जाम्स आते हैं और आपके लिए मौका है, तो ऐसे सारे हर एग्जाम्स की अपडेट आपको यहाँ यूट्यूब चैनल पे हमारे मिल जाएंगी। आपको सिर्फ चैनल को सब्सक्राइब भी करना है और शेयर भी करना है और सब्सक्राइब भी करना है चैनल को। सारे एग्जाम्स रहेंगे। इसके अलावा बहुत जल्द हम यहाँ पे मैथ्स और रीजनिंग भी ट्रिक बेस्ड स्टार्ट कर देंगे, क्योंकि तकरीबन कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स आप देखिए वही मैथ्स है, आपको वही रीजनिंग है, कुछ टॉपिक है जो कहीं है कहीं नहीं है, तो ठीक है ना, जाने दीजिए, लेकिन हम पूरे के पूरे कवर करेंगे। सिर्फ आपको एक चीज करना है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, लाइक भी करना है। अल्लाह हाफिज।